नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसबीआई स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या करें। कोई भी फंड जब हम शुरू करते हैं ना लेना, तो नॉर्मली जो टॉप पे चल रहा है उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो टॉप को देखा, इन्वेस्ट करना शुरू किया, 1 2 3 साल तो चला, बाद में परफॉर्म नहीं किया। तो अब क्या करें, यहाँ से स्विच कर जाएं, रिडीम कर जाएं, दूसरे में चले जाएं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे पहले यहाँ देखते हैं कि एसबीआई का परफॉर्मेंस क्या रहा है। 1 ईयर को सिलेक्ट किया StarSAP.in में, तो सबसे ऊपर तो क्वांटम स्मॉल कैप आ गया। जो कभी एसबीआई स्मॉल कैप होता था, क्वांट स्मॉल कैप होता था, निपॉन स्मॉल कैप होता था, वो क्वांटम आ गया यहाँ पे। दूसरे नंबर पे मोतीलाल ओसवाल है। लास्ट में देखते हैं क्या है। सबसे लास्ट में टाटा स्मॉल कैप है, इसके ऊपर HSBC स्मॉल कैप, LIC, कोटक 1 ईयर में यहाँ पे आता है 5वें 6ठे पे SBI स्मॉल कैप। क्वांट का सबसे नीचे था एक समय में, सबसे बॉटम पे क्वांट था। अभी क्वांट का स्थान देखते हैं तो छलांग लगा कि थोड़ा सा ऊपर आया है। ये निपॉन स्मॉल कैप के ऊपर भी क्वांट स्मॉल कैप है। पिछले 1 साल का अगर बात करें, पिछले 2 ईयर्स का बात करें, तो यहाँ पे देखेंगे बंधन स्मॉल कैप ऊपर है। बॉटम में देखते हैं अगर, तो यहाँ पे SBI स्मॉल कैप सबसे बॉटम में है। वही जो क्वांट हुआ करता था लास्ट 2 ईयर्स में भी क्वांट थोड़ा सा ऊपर है। क्वांट को अगर देखें, निपॉन, एक्सिस, HDFC ये सबसे ऊपर यहाँ पे पिछले 2 ईयर्स में 17.99% का रिटर्न दिया है। 3 साल में अगर देखें तो SBI अगेन बॉटम में है। तो इस तरह से आप 5वें साल में अगर देखते हैं, तो यहाँ पे 5वें साल में बिरला स्मॉल कैप, सुंदरम स्मॉल कैप, यूनियन स्मॉल कैप नीचे है। बाकी यदि SBI का बात करें तो ऊपर है। क्वांट स्मॉल कैप पिछले 5 साल में 19.41% का रिटर्न दिया है। तो कोई भी फंड जो टॉप पे है, अभी जो टॉप पे चल रहा है, पिछले 1 ईयर्स में जो चल रहा है टॉप पे, ये हमेशा टॉप पे हो ये संभव नहीं है, ऊपर नीचे होएगा। इसीलिए बोलते हैं 7 8 10 फंड लेके रखेंगे तो कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा। एवरेज रिटर्न मुझे 14 15 16 17 चाहिए, तो एवरेज आ जाएगा। कैसे कैसे 10 फंड को डिवाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप ले लेंगे, एक मिड कैप रख लिए, एक मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, और एक इंडेक्स फंड माइक्रो कैप ले लिया। स्मॉल कैप कैटेगरी में जो स्मॉल कैप 14 15 साल पूरा कर चुका है, उसको अगर देखते हैं आप, सिंस इंसेप्शन जब से शुरू हुआ, जैसे कोटक स्मॉल कैप 2010 से लेके अब तक 15 साल बीत गया, 5-5 हजार रुपये SIP चलता गया, 9 लाख जमा हुआ है, 42,19,000 आज का वैल्यू है। 18.71% का रिटर्न दिया है। इतना अगर रिटर्न जिनको पोर्टफोलियो में मिल गया वो सबसे अच्छा है। इससे ज्यादा अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो यहाँ से निकलना है, उधर स्विच करना है, उधर निकालना है, उधर करना है, ये सब करेंगे। जिसको खोपड़ी है वो करे। साधारण इन्वेस्टर को इतना रिटर्न मिल गया तो इसी में खुश रहना है। दूसरा फंड अगर देखते हैं, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप 2006 से लेकर अब तक 19 साल इसका कंप्लीट हो गया है। अगर यहाँ देखते हैं 5-5 हजार रुपये पर मंथ की दर से 11,90,000, लगभग 12 लाख जमा हुआ है, 90,52,000 हुआ है, 17.82% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। आप खुद से इसको अध्ययन करेंगे थोड़ा थोड़ा लंबे समय के लिए पीछे जाके, तो आपको समझ में आएगा कि कोई फंड परफॉर्म किया है, कभी नहीं किया है, लेकिन लंबे समय में इस तरह का रिटर्न मिल गया है। DSP स्मॉल कैप 2007 से लेकर अब तक टोटल 5-5 हजार का SIP चलता गया, जमा हुआ है 11,05,000। आज के डेट में टुडे वैल्यू है 88,19.76% का रिटर्न है। यही इसको कैश फ्लो में जाएंगे तो कैश फ्लो जाके चेक कर सकते हैं कि शुरुआत NAV 2007 में 10 रुपया से हुआ था। वो 10 रुपया का NAV धीरे धीरे बढ़ते घटते घटा भी है, ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ते रहेगा। 2009 में ये गिर के 7 रुपया 43 पैसा भी आया है। तो बढ़ते घटते इस तरह से चलते चलते 10 रुपया का NAV आज जो है DSP स्मॉल कैप में 191 पे है। पीछे देखते हैं ये 202 पे भी गया है जुलाई 2025 में। अब यहाँ पे SBI स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देखते हैं। 2009 से लेके अब तक SIP चलता गया। जो इतने समय से चला रहे होंगे उनको पता होगा, उनका रिटर्न ठीक है। लंबे समय पीछे से जो चला रहे हैं, अभी जो 1-2 साल में SIP स्टार्ट किए होंगे उनका बॉटम में दिख रहा है। अभी आप यहाँ पे कुछ एक्शन लेंगे, दूसरे फंड में चले जाएंगे, मान लेते हैं एक्सिस में चले जाएंगे, HDFC में चले जाएंगे, HDFC बॉटम में नहीं आएगा, इसको कौन बता सकता है फ्यूचर में। इसीलिए 8-10 फंड लेके रखेंगे, कोई ऊपर कोई नीचे, एवरेज रिटर्न हमें एक साधारण इन्वेस्टर को चाहिए। 2009 से अब तक SBI स्मॉल कैप में 5-5 हजार रुपये की दर से SIP गया, 9,70,000 जमा हुआ है, 63 लाख रुपया बना है 20% के रेट से। अभी 1 से लेके 5 साल में SBI बॉटम में है तो भी 20% पे है। अगर टॉप पे होता तो 24-25% का रिटर्न दिखा रहा था पहले से, तो गिर के भी इतना रिटर्न पे है। मैंने जो पहला SIP शुरुआत किया था निपॉन ग्रोथ फंड में, 3-3 हजार का SIP आज भी चल रहा है। 8.82 का वैल्यू आज जो दिख रहा है, 48 लाख
3000 दिख रहा है, 19.7% का रिटर्न है। तो ये 3000 का SIP मेरे अकाउंट से 28 तारीख को कट जाता है। हर महीने 28 तारीख को लास्ट डेट में सेलेक्ट किया है, वो कट जाता है अपने आप। और आगे भी SIP इसी में 3-3000 का कंटिन्यू रहेगा। ये निपॉन ग्रोथ फंड अगर देखेंगे दूसरों की तुलना में इतना, ऐसा नहीं कि हमेशा टॉप पे रहा, जो भी जहां भी रहा उस हिसाब से ये 19% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो मेरे लिए सफिशियंट है। म्यूचुअल फंड में जितना मेहनत एक इन्वेस्टर करता है, इतना रिटर्न मिल गया तो इसी में खुश रहना है। इससे ज़्यादा चाहिए तो ट्रेडिंग कीजिए, डीमैट अकाउंट खोलिए, इंट्राडे खेलिए, फ्यूचर ऑप्शन खेलिए, बिटकॉइन में खेलिए। कितना पैसा बनेगा वो तो आप थोड़ा थोड़ा न्यूज़ देख ही रहे होंगे। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को देखते हैं। पहला कमेंट्स अमित जी के लिए है, जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से लोगों को ठीक करते हैं। मेरा नाम पूजा है, 5 साल की थी तब से मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था। मैंने 2 मंथ से नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट डॉक्टर अमित से ट्रीटमेंट करवा रही थी। इनके टीम के वजह से मुझे 2 महीने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। थैंक यू सो मच। ये इस तरह का प्रॉब्लम हो ना, जो मोगेम्बो बोले कि कभी ये खत्म ही नहीं हो सकता है, इंसुलिन कभी खत्म नहीं हो सकता है, शुगर कभी खत्म होता नहीं, एक बार मेडिसिन चला तो चलता ही रहेगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर अमित जी को कांटेक्ट कीजिए। दूसरा कमेंट्स अमित जी के लिए ही है। मैं कर्नाटक से एयरफोर्स में जॉब करता हूं। मेरी धर्मपत्नी को पिछले 3 साल से शुगर की बीमारी थी। पिछले 3-4 महीने से सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में चक्कर काटने के बावजूद इंसुलिन के ज्यादा डोज से तबीयत ज्यादा बिगड़ती चली गई। अमित जी के बताए गए प्राकृतिक तरीके से मात्र 1 महीने में अक्षरशः पालन करने के बाद शुगर लेवल सामान्य हो गया और समस्त परिवार के लिए मानो चमत्कार के जैसा है। मैं रमा जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि प्रतिदिन खान पान का ब्यौरा एक फैमिली मेंबर की तरह लेती रही। प्राकृतिक उपचार में इतनी ताकत है, ये हम सभी भूल गए हैं। मेरी सभी से नम्र निवेदन है कि एलोपैथी से पहले प्राकृतिक उपचार का एक बार जरूर प्रयोग करें। इसके लिए कोई भी फैमिली मेंबर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अमित जी का ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे एक बार सलाह लीजिए। जो बताए अक्षरशः 7 दिन पालन करके देखिए। नहीं समझ में आए फिर रास्ता चेंज कर लीजिए, लेकिन जो 1 सप्ताह बताया जा रहा है उसको पालन करने के बाद अगर आप करते हैं नेचुरोपैथी स्टाइल से जो वो बताते हैं, निश्चित रूप से आपके प्रॉब्लम में 50% की कमी होगी। कोई बड़ा प्रॉब्लम है 6 महीना से ज़्यादा कोई टिकता नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में सारा का सारा प्रॉब्लम जो भी होता है वो जाता है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड के कमेंट्स में आते हैं। इमरजेंसी फंड के लिए कौन सा फंड इन्वेस्ट करना चाहिए मिनिमम समय के लिए? देखिए, ये इमरजेंसी का जो फंड होता है ना, टाइम नहीं पता चलता है कि कब जरूरत पड़ जाए। तो मुझे जो बेहतर लगता है फंड का नाम है SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड। यहाँ पे 5-10 लाख रुपया जो भी आपके पास पैसा है लगा के छोड़ दीजिए, और जो इसमें रिटर्न बनता है, मान लेते हैं 10 लाख लगाते हैं और 6% का रिटर्न मिले तो 5,000 रुपया मंथली हुआ। उस 5,000 रुपया मंथली को SBI स्मॉल कैप में भेजते रहिए। तो ऐसा अगर 2015 से करते आए कि 5,000 रुपया जो रिटर्न है, 10 लाख रुपया वन टाइम लगाया और उस रिटर्न को SBI स्मॉल कैप में ट्रांसफर करता चला गया। यहाँ से 5,000 निकाला SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड से और 5,000 रुपया को री इन्वेस्ट कर दिया SBI स्मॉल कैप में। तो अंत में 10 साल के बाद वो 10 लाख जो वन टाइम इन्वेस्ट किए थे उसका वैल्यू 10 साल के बाद 26,34,000 दिख रहा है। तो ये इमरजेंसी फंड के तौर पे रह सकता है। 10.36% का रिटर्न मिला है। जो 5,000 रुपया चलता गया उसका वैल्यू 15,20,000 है, प्लस वो जो 10 लाख रुपये लगाए थे वो थोड़ा बहुत बढ़ करके 10 का वैल्यू 11,13,000, दोनों को जोड़ देते हैं तो नीचे का रिजल्ट 26,34,000 है। इमरजेंसी फंड के तौर पे आप SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड को रखिए और STP करते चल जाइए SBI स्मॉल कैप में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सकीब जी का, मैंगलोर कर्नाटका से कमेंट्स है। ICC मल्टी एसेट फंड में 10,000 का SIP है, HDFC फ्लेक्सी कैप में 10,000, मोतीलाल मिड कैप में 10,000, बंधन स्मॉल कैप में 10,000, निपॉन मल्टी कैप में 10,000। FD है 30 लाख रुपए का, ब्रेक करके STP करना चाहते हैं। 30 लाख के FD को STP में लगाना चाहते हैं तो वही तरीका है, SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा और वहां से SBI स्मॉल कैप या SBI 250 माइक्रो कैप दोनों को जोड़ सकते हैं, STP उसमें कर सकते हैं। ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो 30 का आधा 15,000 हुआ, 15,000 रिटर्न मान के चलते हैं 6% सालाना दर से। अगर इससे ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो 15,000 की जगह 20,000, 25,000, 30,000 तक STP कर सकते हैं। और सेफ चलना चाहते हैं तो 15,000 का ही STP करना है। वन टाइम 8 लाख रुपया और लगाना चाहते हैं मोतीलाल माइक्रो कैप में, कैसा आइडिया रहेगा? यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं और बच्चे आपके अभी कहते हैं 2 बेटी हैं, छोटी हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं 14 साल तक आपको पैसे का जरूरत नहीं है, बच्चे के लिए ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मोतीलाल माइक्रो कैप में भी 8 लाख रुपया धीरे धीरे करके STP के फॉर्म में पुट कर सकते हैं। 1 साल के अंदर आप चाहें तो धीरे धीरे करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1-2 फंड और जोड़ सकते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप आपके पास यहाँ पे नहीं है, निपॉन स्मॉल कैप SBI 250 इंडेक्स फंड को यहाँ पे आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। सर मेरे पास 3 लाख रुपया है, 3 साल का समय है, कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा? जो भी आपका रिक्वायरमेंट है 3 साल के बाद, इस पैसे को आप FD में रखिए और 3 साल के बाद जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कीजिए।
म्यूचुअल फंड में आपको अभी से शुरुआत करना है तो 3 लाख को छोड़ दीजिए, 3000 का एसआईपी चलाइए और इसको सोचिए कि 12-15 साल चलाएंगे। इतना समय है तभी म्यूचुअल फंड में आना है। आज आप लगाए 3 लाख रुपया और मार्केट 3 साल के बाद डाउन रहे, तो आप क्या करेंगे उस पैसे का? जबकि रिक्वायरमेंट आपको 3 साल के बाद ही है। हाँ, ये होता आप ये बता सकते कि नहीं 3 साल के आगे भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं है। अगर गिरा हुआ तो आगे भी छोड़ सकते हैं, जब मार्केट लाइफ टाइम हाई होगा तब पैसा निकालेंगे, तभी म्यूचुअल फंड में आना है। अगर ऐसा समय है तो आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में 1-1 लाख रुपए करके 3 फंड में डाल सकते हैं। सर मेरा पोर्टफोलियो देख लीजिए, मैं 22 साल का हूँ और दिहाड़ी मज़दूर हूँ। भाई देख के तो नहीं लगता है कि तुम दिहाड़ी मज़दूर हो, फिर भी पोर्टफोलियो देखते हैं। आपका वीडियो देखकर मैंने एसआईपी चालू किया, 2 साल पूरा होने में 4 महीना बाकी है। 10,250 का एसआईपी करता हूँ। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,500 रुपया, निपॉन इंडिया लार्ज कैप मुझे लगता है ये 1000, एसबीआई 250 इंडेक्स 1000, बंधन स्मॉल कैप 2,500, एचडीएफसी स्मॉल कैप 2000, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 1250। मेरा 20 साल निकल गया है, मतलब एज हो गया है और 20 साल जमा करना है। अभी हर महीने 25,000 रुपया कमाता हूँ। 25,000 में आप इतना बचा रहे हैं, काफ़ी है। एक फंड को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं और वो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप को निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आपको चेंज करना है। बाकी सारे फंड आपके अच्छे कर रहे हैं। जो आपने टारगेट सेट किया है, ज़रूर धीरे-धीरे करके वो टारगेट आपको मीट होगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार एसआईपी करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में, एसेट प्लस के ऐप में जाके आप 500 रुपये का एसआईपी एसबीआई स्मॉल कैप से शुरू कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।